राजा दशरथ के जीवन में बड़ी प्रसन्नता भई है, बड़ी खुशी आई। क्यों ना आए, चौथापन हो गया है, बुढ़ापे की अवस्था है। और कल आप लोगों को सावधान किया था, जो वस्तु जितनी देर से हमको आपको प्राप्त होती है वो उतनी ही अधिक हम लोगों को प्रिय होती है। जो वस्तु जितनी देर से प्राप्त होती है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन सर्वस दान दीन सबका हो, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। पाने वालों ने पाया भी है और ये भी कहते हैं कि हमने अपने पास में नहीं रखा। अब जैसे आयोजक जी हम लोगों को दक्षिणा दें, हम कहें हम अपने पास में नहीं रखे तो क्या करें, फेंक दिए, क्या करें, किसी को दिए होंगे। बहुत लोग टाफियां लाए थे, बहुत लोग लाएंगे, आज बहुत लोग छूट जाएंगे। तो ऐसे ही पाने के बाद भाई कोई भी वस्तु है, पाने के बाद में वो हमारी हो गई, और हमारी हो गई फिर हम रखें, चाहे उसको फेंक दें, चाहे लुटा दें। ऐसे राजा दशरथ जी के घर में भया। बहुत लोग बधाई लाए, बहुत लोग नहीं लाए, बांट दिए, वहीं पर लुटा दिए। पाने वालों ने पाया भी और अपने पास में भी नहीं रखा है। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब खाहू। जेहि पावा राखा नहीं ताहू। इसके कई भाव आते हैं। ये बात क्यों कही गई है? ये बात इसलिए कही गई क्योंकि चंद्रमा देवता आए, चंद्रमा ने भी वरदान मांगा, हे प्रभु हम भी कुछ मांगना चाहते हैं। राम जी ने कहा, भाई मांगो, क्या मांगना चाहते हो? चंद्रमा ने कहा, प्रभु देना है तो हमें ये दे दो कि हमारे वंश में आपका अवतार हो जाए। अभी आपने सूर्य कुल में अवतार लिया है, सूर्य कुल में जन्मे हो, हम चाहते हैं कि हमारे वंश में आप जन्मे। राम जी ने कहा, ठीक दिया। चंद्रमा ने कहा, ऐसे नहीं, इस जन्म में भी दो, ये तो अगले जन्म की आपने बात कह दिया, क्योंकि कन्हैया जी का अवतार जो है वो चंद्रवंश में है। कुछ लोग यदुवंशी कहते हैं, कुछ लोग चंद्रवंशी कहते हैं। यदुवंशी चंद्रवंशी एक ही है। चंद्रवंश में प्रभु का अवतार होता है, किसका? कन्हैया जी का। वरदान मांगते हैं। चंद्रमा ने इस जन्म के लिए वरदान मांगा, तो चंद्रमा ने इस जन्म के लिए वरदान क्या मांगा? इस जन्म में प्रभु ये दे दो, हमारे नाम को आप अपने नाम में जोड़ लीजिए। गुरु जी ने नाम रखा था केवल राम, अभी नामाकरण करने वाले हैं। गुरु जी ने केवल नाम रखा था राम। आगे जितनी भी उपाधि हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, सियावर, रामचंद्र, ये सारे नामों के पीछे बड़ा सुंदर एक रहस्य छुपा है। साधक कहता है, राजन चंद्रमा देवता ने वरदान मांगा, भगवान ने कहा, ठीक है भाई जाओ, इस जन्म में भी तुम्हें, तुम्हारे नाम को मैं अपने नाम में जोड़ लूंगा। कामदेव आए, कामदेव ने वरदान मांगा, हे प्रभु हमें भी कुछ वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कामदेव जी ने कहा, प्रभु हम तो आपसे युद्ध करना चाहते हैं। राम जी ने कहा, बिल्कुल नो एंट्री है। क्यों? जहां काम है वहां पर राम नहीं हो सकते, जहां पर राम है वहां पर काम नहीं हो सकते। जहां पर काम है वहां पर राम नहीं हो सकते, जहां पर राम है वहां काम नहीं हो सकते।
श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन कामदेव को भी वरदान दिया कि भाई जाओ, द्वापर में हमारा जब अवतार होगा कृष्णा अवतार, तो कृष्णा अवतार में हम आपके साथ युद्ध करेंगे। कृष्णा अवतार में भगवान ने कामदेव जी को कब पराजित किया है? कृष्णा अवतार में जब गोपिकाओं के अंगों में भगवान वो कामदेव समाये थे, भगवान ने गोपिकाओं को नचाना प्रारंभ किया। इतना नचाया, इतना नचाया, नचा नचा करके कामदेव को परास्त किया। और वही कामदेव महाराज वचन के वचना अनुसार बंधित थे, शर्ता अनुसार भगवान के प्रथम बेटा के रूप में जन्मे हैं। ये कथा भी आएगी, सुनिएगा आप लोग। कामास्तु वास्तु देवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयस तमेवो प्रत्यपद्यता। कामास्तु वास्तु देवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयस तमेवो प्रत्यपद्यता। कामास्तु वास्तु देवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयस तमेवो प्रत्यपद्यता। कामदेव ने भी वरदान पाया और इन्होंने भी कहा, जही पावा राखा नहीं ताओ। इनके लिए भी लिखा गया है ये कि भाई इन्होंने भी पाया है, अपने पास में नहीं रखा है। चंद्रमा हो गए, कामदेव हो गए। अब समस्या तो ये है कि दिन के 12 बजे रात आए तो रात कैसे आए? विचार करिए आप, दिन के 12 बजे अगर रात आना चाहे तो रात कैसे आएगी? मान्यता यह है, इतनी अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई गई अयोध्या में, इतना अमीर गुलाल उड़ाया गया अयोध्या में कि उसी में लुकती छिपती रात्रि मैया आई है, उसी में लुकती छिपती। अगर धूप बहुजन अंधियारी उड़ई अमीर मनहु अरुणारी। अगर धूप बहुजन अंधियारी उड़ई अमीर मनहु अरुणारी। रात्रि ने वरदान मांगा, हे प्रभु आपने बड़ा भाई पक्षपात किया है। भगवान ने कहा, क्या किया भाई बताओ? रात्रि ने कहा, एक बात बताइए प्रभु, जितने भी दुष्कर्म होते हैं संसार में सब रात्रि में होते हैं, लेकिन आपने अवतार जो लिया है वो दिन में लिया है। आपको अवतार रात में लेना चाहिए था। दिन में अवतार लेते, दिन में आपने अवतार लिया है, रात में अवतार लेते आप। राम जी ने कहा, देखो जो होना था हो गया, अगला अवतार हमारा रात्रि में पक्का। रात्रि को भी वरदान दिया। रात्रि से पूछा, भाई तुम्हारा घोर अंधकार कब होता है बताओ? रात्रि ने बताया, महाराज मेरा घोर अंधकार भादों के महीने में कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को होता है। भगवान ने कहा, जाओ उसी दिन हमारा अवतार होगा। भादों की तिथि अष्टमी, कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर माले हूं जन्म जाहु रात्रि हर साथ। रात्रि को वरदान दिया, रात्रि ने वरदान पाया। जब रात्रि ने वरदान पाया, अपने पास में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि रात्रि को भी भगवान ने वरदान दिया है द्वापर के लिए।